हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण पड़ता है 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, माइनस थीटा, और किस में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। और चाहे जितना बड़ा कोण दे दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। दोनों जहां पर काटते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज एक्सिस नोन एज ओरिजिन। यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलें तो इसको बोलते हैं प्लस थीटा, क्लॉकवाइज चलें तो इसको बोलते हैं माइनस थीटा। तो देखिए, तो श्योर हो गया प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, पहले चतुर्थांश में। ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब जरा बोलना, सभी कोण हम धनात्मक कोणों को मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब अगर चलना शुरू करें तो एक्स अक्ष से चलना शुरू करें, धन एक्स अक्ष से चलना शुरू किया जाता है सभी कोणों में। तो अगर यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गए तो कितना कोण घूम गए, 90। तो पहले चतुर्थांश में कौन कौन से कोण पड़ गए, 90 माइनस थीटा, या 90 से कम वाले जितने भी कोण होते हैं वो किस चतुर्थांश में पड़ते हैं, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं धनात्मक। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब क्या होते हैं, धनात्मक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो क्या पड़ता है, 90 माइनस थीटा। अगर कोई पूछ ले किस चतुर्थांश में पड़ेगा तो पहले में। ठीक है, पहले में कौन ऋणात्मक कौन धनात्मक होता है, तो पहले में कोई ऋणात्मक नहीं होता, सब धनात्मक होते हैं। अब जरा बताना यहाँ पर, ठीक है, यानी सभी हो गए धनात्मक। फिर घूमते घूमते चलेंगे वाई अक्ष से, वाई अक्ष पर पहुँच गए हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर से आ जाएंगे अपने एक्स अक्ष पर। तो यहाँ से कितना घूम गए थे, 90। अब आगे बढ़ रहे हैं, 90 से कितना घूम जाएंगे, 180। तो 90 से 180 घूम रहे हैं, तो यानी यहाँ पड़ेगा 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर कोई पूछे किस चतुर्थांश में पड़ेगा तो दूसरे चतुर्थांश में, 90 से अधिक 180 से कम। तो ये दोनों अगर कहीं दिख जाए तो तुरंत समझ जाओ कि इस तरह से ये द्वितीय चतुर्थांश है। और द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और उसका उल्टा होता है पॉजिटिव, बाकी लोग क्या हो जाते हैं, निगेटिव। बाकी बचे कितने, 4। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल और केवल कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक। बाकी 4 क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। फिर यहाँ से घूमते घूमते चलेंगे हम लोग, यानी 0 से 90 इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कहाँ से कोण पड़ेगा, 90 से 180 तक। फिर घूमते घूमते अगर यहाँ पर आ जाएं तो 90 180 से 270 के बीच के जितने भी कोण होते हैं सब किस चतुर्थांश में पड़ते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। अब जरा बोलना, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तीसरे में। तीसरे में कौन कौन लोग पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट होता है पॉजिटिव। बाकी सभी लोग बचे 4 जो होते हैं वो होते हैं निगेटिव। तो तीसरे चतुर्थांश में टैन और उसका उल्टा होता है पॉजिटिव, बाकी सब लोग क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है, फिर घूमते घूमते आ जाएंगे चौथे चतुर्थांश में, तो 270 तक पहुंच ही गए हैं। 270 के आगे चलेंगे तो 270 से कहाँ तक, 360 तक। 270 से कहाँ तक, 360 तक। अब ये चौथे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। मान कितना कितना पड़ता है, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। कोई पूछ ले 270 प्लस थीटा किस में पड़ता है, चौथे में। 360 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, चौथे में। चौथे में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी सभी लोग क्या हो जाते हैं, निगेटिव।
याद रख सकते हैं ASTC ऑल साइन टैन कॉस, इस तरह से। बात समझ में आई? तो किसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, ये पता चल गया। कौन सा कोण किस चतुर्थांश में पड़ता है, ये भी पता चल गया। फिर से अगर एक राउंड के बाद अगर हम चलना चाहें तो अब 360 में जोड़ना पड़ेगा हमें थीटा। तो या कोई पूछ ले 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ता है, तो ये भी पड़ता है किस चतुर्थांश में, पहले में। अब यहाँ पर हम इस तरह से फिर अगला राउंड लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई 10 राउंड लगा ले, 15 राउंड लगा ले, 20 राउंड लगा ले, तो उसके बाद कोण अगर पूछा जाए तो फिर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए ज़रा देख लीजिए, कोण चाहे जितना बड़ा हो उसको बताना हो। शुरू से जब चले थे तो यहाँ कोण कितना था, 0। चलते चलते जब पहुँचे वाई अक्ष पर तो कोण हो गया कितना, 90, यानी पाई/2 हो गया। फिर घूमते घूमते 180 पाई, फिर घूमते घूमते 3 पाई/2 हो गया। फिर घूमते घूमते आए तो फिर 360 हो गया, 2 पाई। फिर घूमते घूमते 90 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 5 पाई/2। फिर घूमते घूमते आए 90 और जोड़ दो, 5 पाई/2 में पाई/2 जोड़ दो तो 3 पाई। फिर 3 पाई में पाई/2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 पाई/2 आएगा। जोड़कर देख सकते हैं। फिर 7 पाई/2 में पाई/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई में पाई/2 जोड़ोगे तो 9 पाई/2। फिर 9 पाई/2 में पाई/2 जोड़ोगे तो कितना, 5 पाई। फिर इसमें जोड़ोगे तो 11 पाई/2। तो इसी तरह से अगली बार क्या आएगा, 6 पाई। यहाँ पर क्या आने वाला है, 13 पाई/2। फिर क्या आने वाला है, 7 पाई। फिर क्या आने वाला है यहाँ पर, 15 पाई/2। फिर यहाँ पर 8 पाई। तो इसी तरह से चलता जाएगा। अब कब तक ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो एक व्यापक रूप लिख लें, एक जनरल फॉर्म लिख लें अगर यहाँ का। तो यहाँ जो धन एक्स अक्ष पर जो कोण पड़ रहे हैं वो 2n पाई हैं, यानी जितने भी सम कोण पड़ते हैं 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि 120 पाई कहाँ पड़ेगा, तो 120 पाई यहीं पर पड़ेगा। 180 पाई कहाँ पड़ेगा, इसी पर पड़ेगा। 2000 पाई कहाँ पड़ेगा, धन एक्स अक्ष पर पड़ेगा। अब अगर प्लस थीटा है तो ऊपर चलोगे, माइनस थीटा है तो नीचे आओगे। 2n पाई। n की शुरुआत कहाँ से होती है, n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश डैश। यहाँ के लिए अगर हम थीटा लिखें तो थीटा बराबर हो जाएगा 4n + 1 × पाई/2। बात समझ में आई? n की शुरुआत हर जगह से कर दो, 0, 1, 2, 3, यानी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। कौन, n ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जब n 0 रखोगे तो पाई/2 आएगा, 2 रखोगे तो 9 पाई/2 आ जाएगा, 1 रखोगे 5 पाई/2 आएगा, 3 रखोगे 13 पाई/2 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी कोण निकाल सकते हैं हम। तो अगर 4 से भाग करो, 4 से भाग करने पर शेषफल अगर 1 बच रहा है तो वो ऊपर पड़ेगा, वाई अक्ष पर वो कोण ऊपर पड़ेगा, ये बात याद रखना। 4 से भाग करो और शेषफल कितना आए, 1 आए, तो वो सारे के सारे कोण कहाँ पड़ेंगे, धन वाई अक्ष पर पड़ेंगे, ऊपर की ओर पड़ेंगे। फिर यहाँ पर सब विषम पाई हैं। अगला 9 पाई, फिर अगला क्या होता है, 11 पाई, इस तरह से। तो इसका अगर हम व्यापक फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस, इसके लिए लिख सकते हैं 2n प्लस 1 × पाई लिख सकते हैं। n का मान वही 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। यहाँ पर जब रखेंगे तो 0 रखेंगे तो पाई, 1 रखेंगे 3 पाई, 2 रखेंगे 5 पाई, इस तरह से हमें मिलता जाएगा सारा का सारा कोण। तो कोई भी विषम पाई पूछ ले तो वो कहाँ पड़ता है, ऋण एक्स अक्ष पर पड़ता है। किस अक्ष पर, ऋण एक्स अक्ष पर। यहाँ कोई पूछ ले थीटा, तो यहाँ थीटा का व्यापक फॉर्मूला होगा 4n + 3 × कितना, पाई/2। यानी 4 से भाग करो इन सब में और शेषफल देखो कितना आएगा, तो शेषफल आएगा 3। और अगर 4 से भाग करो शेषफल 3 आ रहा है तो वो सारे के सारे कोण कहाँ पर पड़ते हैं, ऋण एक्स अक्ष पर। अब कोई पूछ ले 11 पाई/2 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा आगे बढ़ जाओ, माइनस थीटा पीछे, 15 पाई/2 प्लस थीटा आगे, 15 पाई/2 माइनस थीटा पीछे, ठीक है।
इस तरह से कोई पूछ ले 3 पाई प्लस थीटा आगे, 3 पाई माइनस थीटा पीछे। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस हमेशा, और क्लॉकवाइज में घड़ी की सुई की चलने की दिशा में माइनस हमेशा मापेंगे। 5 पाई प्लस थीटा एंटी क्लॉक, 5 पाई माइनस थीटा क्लॉक, 7 पाई प्लस थीटा एंटी क्लॉक, 7 पाई माइनस थीटा क्लॉक। इस तरह से कोई पूछ ले 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा आगे, 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा पीछे। तो इस तरह से चाहे जितना बड़ा कोण रहे, 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आए तो धन वाई अक्ष, 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आए तो ऋण वाई अक्ष, सारे सम हो तो धन एक्स अक्ष, सारे के सारे विषम हो तो ऋण वाई अक्ष होते हैं वो। ठीक है। अब एक चीज याद रखे रहना, किसमें कौन सा चतुर्थांश, मतलब कौन सा कोण किस चतुर्थांश में पड़ता है ये पता चल गया है। तो अब एक चीज, क्या वाई अक्ष पर अगर हैं तो वाई अक्ष पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर दो, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा। एक्स अक्ष पर खड़े हैं अगर, यानी समपाई या विषमपाई है तो नो चेंज होगा। एक्स अक्ष पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी अगर कोई पूछ रहा है साइन 180, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन ही रहने वाला है। ठीक है, साइन साइन ही रहने वाला है। कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो सम पाई या विषम पाई अगर आ रहा है, प्लस माइनस थीटा आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप एक्स अक्ष पर खड़े हैं। तो एक्स अक्ष पर खड़े हैं तो नो चेंज। लेकिन वाई अक्ष पर है, इन सब के साथ प्लस माइनस थीटा है तो वो चेंज होगा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, पड़ोसी में। टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में। सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। बात समझ में आई? तो इस तरह से जितने भी फॉर्मूले हैं 90 माइनस थीटा के लिखेंगे आप लोग। 90 है यानी पाई बाई 2 है तो पड़ोसी में चेंज होगा। अब पहली चीज यही सोचेंगे चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये तो हम लोग कोण चाहे जितना बड़ा हो वो तो पता कर सकते हैं चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, चेंज होगा तो सही है। अब दूसरा चीज देखेंगे, कोण देखेंगे किस चतुर्थांश में है, वो कौन सा चतुर्थांश है जिसमें वो पर्टिकुलर एंगल पड़ रहा है। अब उस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो 90 माइनस थीटा का, 90 प्लस थीटा का ये फॉर्मूला आप लोग लिखना, साइन कॉस टैन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का। फिर 180 माइनस प्लस थीटा का लिखना, 270 का लिखना, 360 का लिखना। तो सबका इस तरह से लिख सकते हैं। ज़्यादातर 360 में ही हम लोग सिमट कर रहते हैं। कहीं रेयरली किसी कंपटीशन में बैठे हो तो वहाँ पर बड़े बड़े कोण आ जाते हैं, तो वहाँ पर बदलना हमको आना चाहिए तेज़ी से। अगर बड़ा कोण आ जाएगा तो ये बड़ा फायदेमंद होगा वहाँ के लिए, बड़ा कोण कंपटीशन में आ सकता है। तो इस तरह से दोहरा सकते हैं। पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस जाकर करना। वाई अक्ष पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, एक्स अक्ष पर नो चेंज, माने ये दिखें या ये दिखें तो नो चेंज। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा। लेकिन अगर ये दिखें या ये दिखें तो चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक टैन में। तो इसको खूब अच्छे से दोहरा सकते हैं, इसको बना लें खूब बेहतरीन तरीके से और प्रैक्टिस कर लें। एंटी क्लॉकवाइज चलते समय प्लस, क्लॉकवाइज चलते समय माइनस लेंगे, इस बात का ख्याल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें।